हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखोगे आप 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, फास्ट रीड करेंगे, थोड़ा फास्ट सोल्यूशन रखेंगे आपके सामने। वीडियो हमारी लॉन्ग हो रही है, प्रीवियस थोड़ी लॉन्ग हुई थी। तो क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड द रेशो। अब इसमें ना कोऑर्डिनेट्स नहीं फाइंड करना, पहले आपको क्लियर हो जाना चाहिए हमें फाइंड क्या करना है। फाइंड हमें रेशो फाइंड करना है, एम रेशो एन फाइंड करना है। फाइंड द रेशो ऑफ इन विच लाइन सेगमेंट, यहां भी लाइन सेगमेंट है, ज्वाइनिंग हो रखी पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8। तो इसका मतलब ये ए होगा और ये बी होगा। अब हमें रेशो फाइंड करना है, ना कि हमें कोऑर्डिनेट्स लाना है जिससे डिवाइड हो रखा। इस डिवाइड्स बाय मतलब जिस पॉइंट्स ने डिवाइड करा है उसकी वैल्यू हमें इस बार दे दी है, रेशो नहीं दिया है। लाइन बनाएंगे तभी आपको समझ में आएगा। एक लाइन है हमारे पास, लाइन सेगमेंट, और इसका ए और बी पॉइंट्स हमें पता है, ये लो हमने पता है। मींस क्या है हमारा -3, 10 एंड बी हमारा है 6, -8। आपको क्वेश्चन में मेंशन हो रखा है। और ये पॉइंट्स हमें पता है, ये पॉइंट्स हमारा लाइन के ऊपर है और इसकी वैल्यू कहीं है -3, -1, 6। इस ये हमने सी ले लिया। अब हमें बताना है ये जो पॉइंट्स आया है इस लाइन को किस रेशो में ब्रेक करा है, हमें ब्रेक नहीं पता। तो लेट द रेशो, हम सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं, लेट द रेशो, लेट द रेशो तो इज टू एम रेशो एन, हम क्या कर लेते हैं के रेशो 1। ये हमें लेट करना ही पड़ेगा अगर क्वेश्चन में फाइंड द रेशो लिखा है। सबसे पहले आप सिंपल सा कैसे, उसके बाद हमें x1 y1 दे रखा है, कितना है हमारा -3, 10, x2 y2 दे रखा है, x2 y2 दे रखा है 6, -8। और जो c हम निकालते थे, c कोऑर्डिनेट्स निकालते थे, उसकी वैल्यू क्या रहती थी x, y। तो x, y भी हमें दे रखा है, ये हमें दे रखा है -1, 6। रेशो फाइंड करना है, एम रेशो एन है नहीं, हमने लेट कर लिया। सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है हमें, x बराबर, इसकी वैल्यू कैसे आई होगी, x2 m प्लस y2 वो सॉरी x1 n अपॉन m प्लस n। y की वैल्यू कैसे आई होगी, y2 m प्लस y1 n अपॉन m प्लस n। अब ध्यान से देखना, x की जगह क्या रखेंगे, -1, x2 की जगह भी है, m भी है, लेट कर रखा है हमने। हमारा इसमें इस फॉर्मूले से भी आ जाएगा और दोनों फॉर्मूले से सेम आंसर आएगा। आप एक को क्वेश्चन को सॉल्व करना और आंसर आ जाएगा। हम क्या कहना चाह रहे हैं, x की जगह -1 दे रखा है तो 1 रख देंगे। इधर हमारा x2 की वैल्यू दिख रही होगी आपको, 6 मल्टीप्लाई m की वैल्यू क्या लेंगे हम, k, और प्लस लगाएंगे जैसे अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन हमने लेट करा है। फिर हमारा x1 हमारा -3 है और मल्टीप्लाई 1 रखेंगे और नीचे m प्लस n, k प्लस 1। दूसरा आ जाता है हमारे पास केस, y की वैल्यू हमारे दोनों से आएगा आंसर, चाहे इस वाले पोर्शन से ले आओ चाहे इस वाले पोर्शन से, दोनों से सॉल्व करके देंगे, आपको पता लगेगा कैसे आते हैं। तो हमारा y की वैल्यू हमारी 6 दे रखी है तो 6 रख देंगे यहाँ। तो y2 हमारा ध्यान से देखना -8 है और मल्टीप्लाई k प्लस y1 हमारा 10 है और मल्टीप्लाई 1 n है और k प्लस 1। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे और इसकी मल्टीप्लाई इधर। तो ये वाला हमारा जब सॉल्व होएगा, पहला ये केस देख लेना, फिर उस टाइप से कर देंगे, दोनों केस करके दिखाएंगे हम, k की वैल्यू लाएंगे। तो ये देखो जब इधर आएगा उठ के तो -1 की मल्टीप्लाई कैसे होगी, तो -k और -1, तो -k -1 इज टू क्या हो जाएगा 6k, और हमारा -3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो -3। ये तो हो गया इसका सोल्यूशन, इस वाले का सोल्यूशन। कॉमा लगाएंगे, आगे सॉल्व करेंगे इस वाले का। 6k प्लस 6k प्लस 6, ये वाला जब 6 की मल्टीप्लाई इधर आके ऊपर आएगा 6k प्लस 6 हो जाएगा, -8 हो रहा है, -8k प्लस 10, इस टाइप से कोमा लग रखा है बीच में, k की वैल्यू ही आएगी दोनों आंसर से। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, रीअरेंज करेंगे, -k इज टू हमारा कितना हो जाएगा, 6 में से 3 गया हमारा, 3 बचा और ये उधर जाके +1 हो जाएगा। तो -k बराबर हमारा 4, तो -k की वैल्यू हमारी, एक बार हम इसको -1 ही है हमारी, बिल्कुल ओके चल रहा है क्वेश्चन, तो ओके चल रहा है हमारा। k की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये हल्का सा कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, 6k हमारा, x2 की वैल्यू हमारी 6 थी और k रख चुके हैं, और हमारा x1 की वैल्यू -3 थी और 1 रख चुके हैं। ठीक चल रहा है ऑलमोस्ट। फिर भी अब अभी देखेंगे तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास -4। उस वाले पार्ट में देख लेते हैं, अगर कहीं मिसमैच हुआ होगा तो
6k, तो 6k, माय गॉड हल्का सा कहीं ना कहीं है, सही हो जाएगा अगर हमने से कोई भी चीज, देखो यहाँ 6 का आना चाहिए था, हमने 6 लिख रखा है, ये जो है हमारे पास ये 6k है। 6k देखो 6 की मल्टीप्लाई से कैसे, तो 6k माइनस 3, तो यही हल्का सा गलत हो रहा है, तभी लग रहा था हमारा रेशो क्यों नहीं आ रहा है। तो k की वैल्यू हमारा k एक तरफ और नंबर से एक तरफ, तो हमारा 6k ये उधर गया तो प्लस k बनेगा, माइनस 3 यहीं छोड़ रहे हैं, k उधर गया तो हमारा -1 और ये प्लस में आएगा +3, तो हमारा 7k हो जाएगा इधर तो, और इधर हो गया 2, तो k वोट हो जाएगा 7/2। तो रेशो आ रहा हमारा m रेशो n कितना आ रहा है 7/2, उससे भी यही आंसर आना चाहिए, तभी हमारा क्वेश्चन ठीक होगा। कॉमा लगाएंगे तो हमारा इधर रीअरेंज करेंगे, 6k उठा के लाएंगे प्लस 8k इज टू हमारा 10 माइनस 6, तो हमारा कितना हो गया शायद हमारा 14k इज टू हो जाएगा हमारा 4, तो k वोट हो जाएगा हमारा 4/14, तो आंसर 2/14 तो नीचे जा रहा है हमारा, ये हमारा माइनस का, तो ये बिल्कुल करेक्ट चल रहा है। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं, इससे भी आंसर हमारा आना चाहिए। तो हमारा -8 की मल्टीप्लाई कैसे, बिल्कुल ओके, फिर प्लस आया 10 की मल्टीप्लाई 1 से, और के 6k + 6 और -8k + 10 बिल्कुल ओके चल रहा है। तो हमारा ये रेशो आ जाएगा k बराबर 7/2, 7/2 नहीं 2/7, तो रेशो या तो 2/7 होगा या 7/2 होगा। एक बार आंसर चेक करेंगे आपके लिए, यह हमने यहाँ गलत लिख चुके हैं, वहां सही आ रहा है, तो 2 के नीचे 7 जाएगा तो 2/7, तो 2/7, और k बराबर यहाँ भी हमारा 2/, ये तो आ चुका है, तो m/n क्या हो जाएगा 2/7। बस आपको एक से सोल्व कर लेना, वैसे आंसर दोनों से ही मैच होएगा आपका, अगर आप क्वेश्चन को सही करोगे। वही वैल्यू अगर सही रखोगे तो आंसर बिल्कुल सही आएगा, बस उसी के अकॉर्डिंग हमने जैसे हम क्वेश्चन करते आ रहे सेक्शन फॉर्मूला में पुट करना है और लेट कर लेना आपको रेशो k/1 में, तो वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आपके सामने होगा x वाले फॉर्मूले से भी y वाले फॉर्मूले से, कोई एक अप्लाई करते हुए आंसर निकाल देना और आंसर आपका सही होगा अगर कैलकुलेशन ठीक होगी। फिलहाल वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।